अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और 3-4 रोज़ पहले निश्तर अस्पताल की छत पर जिस तरह से लाशें पाई गईं, वहाँ पर एक कमरे में पाई गईं, वहाँ सहन में पाई गईं, और उन लाशों की जो हालत थी, इंतहाई हैबतनाक वो मनाजिर थे, वो इंतहाई लर्ज़ाखेज़ मनाजिर थे। उनको देखने के लिए भी बड़ा मजबूत दिल चाहिए था। और ज़ाहिर है वहाँ पर मौजूद तारिक गुज्जर साहब, जो कि वज़ीर आला के मुशीर हैं, उन्होंने वो तमाम हालात अपनी आँखों से देखे। उन्होंने वो कमरे खुलवाए, उनका जायज़ा लिया, और फिर फ़ौरी तौर पर तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि लाशों की इस तरह बेहुरमती की इजाज़त ना हमारा मज़हब देता है, ना हमारा मुल्की कानून देता है। जिस तरह से खुले आसमान तले लाशों को गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, उनको जो मुख्तलिफ़ परिंदे होते हैं, गिद्धों की, कौवों की, और जनाब बिल्लियों का की ग़िज़ा बनने के लिए छोड़ दिया गया, तो ये किसी तौर पर भी हमारे मुल्क के कानून के लिए और हमारे मज़हब में काबिल कबूल नहीं है। और इसी वजह से फ़ौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने इस पर एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी, जिसको 3 दिन का 72 घंटे का टाइम दिया गया था कि इस पर आप पूरी तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेशन करें, और फिर आप बताएं कि कहाँ-कहाँ, किस-किस का कसूर है, और फिर उन ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का अमल भी शुरू किया जाए। तो जनाब ये इंक्वायरी कमेटी जो थी, इसने तमाम तहकीकात की, वहाँ मौजूद जो हालात व वाक़यात थे उसका जायज़ा लिया, जो वहाँ पर अमला था, अफ़सरान थे, जो डॉक्टर्स थे, जो दूसरा सपोर्ट स्टाफ़ होता है, जो गार्ड्स होते हैं, उन तमाम लोगों के बयानात लिए गए, पुलिस के बयानात, और फिर जो दूसरे इदारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं लाने और ले जाने के लिए, उन तमाम से भी बात की गई। वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को भी देखा गया, और फिर पुलिस से भी पूछा गया। और इस तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट अब जमा करवाई गई है, उसकी रोशनी में अब आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या था जो कि रोंगटे खड़े कर दे। जब आप इस तरह के मंज़र को देखेंगे कि एक कमरे का आप दरवाज़ा खोलें, या आप किसी छत पर पहुँचें और वहाँ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हों, और कुछ लाशें ऐसी हों कि जिनकी हालत जो बिल्कुल नाकाबिले शनाख्त हों, जो कि देखा नहीं जा रहा हो, जिसमें से बहुत ज़्यादा ताफ़ुन भी उठ रहा हो, और अगर चारपाई वहाँ कोई पड़ी है तो आधी लाश चारपाई पे, आधी लाश चारपाई से नीचे, एक के ऊपर एक लाश, यानी कफ़न तो दूर की बात, कोई एहतराम या कोई उनका जो होता है कि आप इसको किसी तरीके से कहीं ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर उनकी हालत ख़राब ना हो, जहाँ वो धूप से और मौसम की सख्तियों से बच सकें। तो इस तरह का कोई वहाँ पर इंतज़ाम नहीं किया गया था। ये बेरहमाना सलूक इन लाशों के साथ क्यों किया गया, ज़ाहिर है ये अपनी जगह पर एक बड़ा सवाल है। इसमें किसकी ग़फलत और कोताही थी? अब ये इंक्वायरी रिपोर्ट में जो जिन लोगों को ज़िम्मेदारान ठहराया गया है, इसकी मैं थोड़ी-सी ज़रा तफ़सील आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपको भी पता चल सके कि कहाँ किसने कोताही की और कौन ज़िम्मेदार है इस पूरी सूरत हाल का, और फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या होनी चाहिए। चूँकि ये इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम आ गए, तो सिर्फ़ ये ना हो कि आप चलें, किसी को आपने मुअत्तल कर दिया चंद माह के लिए, किसी को आपने थोड़े दिन के लिए जबरी रुख़सत पर भेज दिया, और फिर वो वापस आ गया, अपनी नौकरी पर बहाल हो गया, और फिर सब पहले जैसा दोबारा से होने लगे, बल्कि और ऐसे अंदाज से होने लगे कि फिर पकड़ में भी ना आए, क्योंकि ये हमारे मुल्क में एक रिवायत है, इस तरह से होता है। तो चलें जनाब, ये इंक्वायरी कमेटी ने जो रिपोर्ट 3 दिन के बाद जमा करवाई है परवेज़ इलाही को, अच्छा, ये रिपोर्ट पहले एडिशनल से चीफ़ सेक्रेटरी के पास गई इंक्वायरी कमेटी की, फिर उन्होंने परवेज़ इलाही को ये रिपोर्ट भिजवाई। तो जनाब, लाशें वसूल करने और छत पर रखने वाले अस्पताल मुलाज़मीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया है। यानी जो लाशें वसूल करते हैं उनके खिलाफ, फिर उन्होंने छत पर रख दी, क्योंकि उनका काम था इसको फ्रीज़ करना, फ्रीज़र में रखना, वहाँ पर उनको रखना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का फ़ैसला हुआ है। अच्छा, इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जिस दिन लावारिस लाश लाएगी, 28 दिन के बाद वापस जाने की भी ज़िम्मेदार होगी। अभी नए कवायद व ज़वाबित भी इसमें तय कर लिए गए हैं कि जनाब, नए टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के, पुलिस जब कोई लाश वहाँ पर लाएगी, 174 की कार्रवाई जो कि ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है, उसके बाद 28 दिन का वक्त होगा। अगर 28 दिन तक वहाँ तदफ़ीन नहीं हो पाती, तो पुलिस उस लाश को वापस ले जाएगी। अस्पताल इंतज़ामिया और पुलिस लाशों की तदफ़ीन के लिए आपस में राब्ते में रहेंगे। यानी अभी जो प्रोफ़ेसर मरियम ने इल्ज़ाम लगानी थी कि हम तो पुलिस वालों से रब्ता कर रहे हैं, वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, पुलिस ये कह रही थी कि नहीं जी, हमारा अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अस्पताल जाने और लाशें जाने। तो अब दोनों आपस में डिस्कनेक्ट नहीं रहेंगे, अब दोनों को आपस में राब्ते में रहना होगा, ताकि इस तरह की सूरत हाल से आगे बचा जा सके। अच्छा, इस तहकीकाती रिपोर्ट पर ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे। यानी अब ये चीफ़ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही का मैंडेट है कि वो किसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करते हैं। जितनी सख्त इस सिलसिले में सज़ा दी जाएगी, उसी तरह इसको मदद मिल सकेगी आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोकने में।
अच्छा जनाब, अब वज़ीर आला ने शोबा एनाटॉमी समेत 3 डॉक्टर्स को हटाने की हिदायत जारी कर दी है। रिपोर्ट वज़ीर आला को मिली, उन्होंने पढ़ी या किसी ने उनको पढ़कर सुनाई और तमाम तफ़सीलात बताई। उन्होंने फ़ौरी तौर पर अहकामात जारी किए कि जो 3 डॉक्टर्स हैं शोबा एनाटॉमी के, उनकी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, उनको फ़ौरी तौर पर हटा दिया जाए। अच्छा, शाहरुख आलम और शीतल माड़ी के एसएचओज़ को मुअत्तल कर दिया गया है, चूँकि उनका ये हुदूद थी, उनके थाने की हुदूद में ये सब हो रहा था और उन्हें इल्म नहीं था। क्या वो यहाँ पर क्या पुलिस वाले आते नहीं थे? पुलिस वाले तो खुद लाशें देने आते थे, तो फिर वो वहाँ से कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं था? वो पूछ क्यों नहीं रहे थे कि जनाब जो हम लाशें लेकर आ रहे हैं वो आपके पास जमा होती जा रही हैं, आप इसको क्यों तकफ़ीन नहीं कर रहे? तो इन एसएचओज़ को भी मुअत्तल कर दिया गया है और 3 मुलाज़मीन सज्जाद, अब्दुर्रऊफ़, ग़ुलाम अब्बास, इन तीनों को भी मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन अब ये सिर्फ़ मुअत्तली से काम चलेगा नहीं, बल्कि जो कानून के तहत इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होती है, जो करार वाक़ई सज़ा है, वो इनको मिलनी चाहिए ताकि ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचे। वज़ीर आला पंजाब की ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ पीड़ा एक्ट के तहत कार्रवाई की हिदायत। तो अब वज़ीर आला पंजाब एक्शन में आ गए हैं। इंक्वायरी कमेटी उन्होंने 3 दिन में बनाई थी। अच्छा, जिस दिन उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बनाई थी उसी दिन उनके बेटे मोनिस लाई ने इस यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का, यानी निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का मौक़िफ़ अपने एक ट्वीट के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया था। तो उस वक्त ये महसूस हो रहा था कि जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो इस इंक्वायरी करवा रहे हैं और बेटा उनका सपोर्ट कर रहा है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को, तो ये इंक्वायरी आगे कैसे बढ़ेगी? अब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, उस रिपोर्ट को सामने रखकर जो इब्तिदाई अहकामात हैं वो दिए जा चुके हैं। अब जनाब जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, इन डॉक्टर्स को हटा दिया जाएगा, मुलाज़मीन को मुअत्तल कर दिया जाएगा, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। चूँकि हमारे इस माशरे में लाशों की तज़हीक की, लाशों की बेहुरमती की कोई इजाज़त नहीं देता। ये बड़ा संगीन मामला है। इस तरह से ऐसे लोगों को जिनकी कोई शनाख्त ना हो, जिनका कोई वारिस ना हो, उन्हें इस तरह छोड़ दिया जाए। जो स्टूडेंट स्टडी पर्पज़ के लिए जो चंद डेड बॉडीज़ चाहिए होती हैं, वो बिल्कुल वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। फिर जिस तरह से जो हॉस्पिटल के अंदर की सूरत हाल पूरी बाहर आई, किस तरह से वहाँ फ्रीज़र्स ख़राब थे, किस तरह से फ्रीज़र्स काम नहीं कर रहे थे, तो सिर्फ़ एक फ्रीज़र चल रहा था जहाँ पर चंद डेड बॉडीज़ ही मौजूद थी सेफ़ हालत में। इस वजह से बाकी तमाम डेड बॉडीज़ इंतहाई ख़राब हालत में थीं। और फिर क्या इसके पीछे कहीं कोई और भी मकसद था? तहकीकाती कमेटी में ये तमाम चीज़ें भी सामने आनी चाहिए थीं और बहरहाल अब इसकी जब तफ़सीलात मज़ीद सामने आएँगी तो आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। जो लोग चैनल पर नहीं हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस वाक़ये से मुताल्लिक़ और दीगर अहम वाक़यात से मुताल्लिक़ भी आप अपडेटेड रह सकें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।